सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, पिनेकल की मैथ की पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू जो सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल के लिए आती है, उस बुक का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन और जो कौन से एडिशन का फिफ्थ एडिशन जो लेटेस्ट मार्केट में आया फिफ्थ एडिशन की कंप्लीट इस बुक की वीडियो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं, जिसमें से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है जिसमें नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 230 क्वेश्चंस ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूं। जो बुक है पिनेकल की, इसमें नंबर सिस्टम के टोटल 277 क्वेश्चन है, तो ये अब फिनिश होने के कगार पे है। तो नेक्स्ट आज की वीडियो में हम 231 से क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चाहते हो कि इस बुक की पूरी मैं वीडियो सॉल्यूशन जितना जल्दी से जल्दी हो सके करा सकूं, तो आपको 3 काम ऑनेस्टी से करना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। ऑनेस्टी से 3 काम का मतलब क्या है कि अगर आप चाहो तो ये बुक जितना जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए, आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके हर एक वीडियो को शेयर कर दिया करो। शेयर करने से क्या बेनिफिट होगा कि आपका बेनिफिट होगा कि ये बुक को मैं पूरी तरह से जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा फिनिश करा दूंगा, और दूसरा मेरे चैनल का भी ग्रो हो जाएगा, बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि मेरे सॉल्यूशन और बुक के सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। दूसरी चीज, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पढ़ाता हूँ कि एग्जाम में हमें किस तरह से क्वेश्चन को करना है। सेकेंड, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और थर्ड, कमेंट्स करके आप जरूर हर एक वीडियो में बताएं, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर हम टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमें टाइम पास यहां नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 231, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर बिटवीन 70,000 एंड 75,000 के बीच एक्स होना चाहिए, यानी लिस्ट नंबर जो होना चाहिए, विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 225, 250 एंड 275 ओके लिव्स एज ए रिमाइंडर 61 इन ईच केस। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, पहले हम लेंगे जो नंबर होगा लिस्ट नंबर, वो क्या होगा, एलसीएम किसका, एलसीएम 225, 250 एंड कितना 275 का। और क्योंकि हमें एक रेंज दे दिया है कि 70 से 70, तो एक कांस्टेंट टर्म के और रिमाइंडर हमेशा जो एक्स्ट्रा केस होता है उसको हम ऐड करते हैं 61। आगे बढ़ते हैं, यही हमारा नंबर होगा। तो चलो ध्यान से देखो, इसका एलसीएम कैसे निकालोगे। एलसीएम देखो ध्यान से, कितना आसान तरीके से निकाल लोगे। 225 को मैं बोल सकता हूं क्या, 25 इंटू 9, अब टेबल 25 का पता होना चाहिए, 25 इंटू 10 और 25 इंटू 7। तो एलसीएम में क्या होगा, तीनों में जो कॉमन है वो पहले लिख दो 25। अब देखो ध्यान से, 9, 10 और 7 में क्या कोई कॉमन है, नहीं है, तो सभी का मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 10 इंटू 7। ध्यान से देखो, तो 25 साते होता है 200, 25 साते कितना होगा, 175 होगा। यहां पे मिस्टेक है ना हमारे पास, यहां पे मिस्टेक कर रहा हूं, रुक जाओ। 25 साते 175 होता है ना, तो 25 इंटू कितना होगा, 25 से कहीं 25 और 25 से कहीं 25, 11 होगा ना। अब देखो ठीक है, 25 तीनों में है, 25 कॉमन कर लिया। अब 9, 10 और 11 में क्या है, कोई कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 10 इंटू 11, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, 25 नामा कितना होता है, 225, 225 इंटू 11 इंटू 10, 11 का मल्टीप्लाई आसान होता है 5, 5 2 7, 2 2 4, 2 2 4 और 1 2, और एक जीरो बैठा लो, ये आ गया हमारे पास 24,750 इसका एलसीएम। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, 25 25, ठीक है, 25 9 इंटू 10 इंटू 11, 25 इंटू 9 225, 225 में 11 का करोगे तो 5 5 2 7 2 2 4 और 2, ये रहा, और जीरो। एलसीएम इतना आ गया, तो जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, 24750 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म के और प्लस रिमाइंडर 61। अब इसके बाद आगे जो क्वेश्चन कहा जाएगा, हमें क्या कहा जाए, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स। एक्स तो ये रहा, नंबर जो क्या है वो एक्स है, एक्स तो ये रहा, लेकिन जो नंबर होना चाहिए वो 70,000 से 75,000 के बीच में होना चाहिए, यानी के की वैल्यू क्या रखें, के की वैल्यू क्या रखें, आप जानते हो 24 इंटू 3 कितना होता है 72, यानी के की वैल्यू 3 रखना पड़ेगा। 24 चौके 96, 96,000 रेंज से बाहर हो जाएगा, यानी के की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। तो के की वैल्यू 3 लोगे तो नंबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 3 का मल्टीप्लाई करो, 24750 इंटू 3 प्लस 61। ध्यान से देखो, 0 5 तियां 15, 7 के 21 और 1 22, 24 तियां 72, 72 72 और 2 74, और प्लस उसमें 61 ऐड करोगे तो ऐड कर लो, 1 6 5 11, इतना 74 311 आ गया, यही आ गया मेरे अकॉर्डिंग, तो यही आना चाहिए 1 1 2 1 3, हाँ ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स, एक्स निकालना है, देखो ध्यान से ऐड करो,
7 4 11 3 14 1 15 और एक 16। 16 कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनके डिजिट का सम कहा गया। तो 7 4 11 3 14 14 2 16। देखो आसानी से हमने कर लिया। एमटीएस का क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन यहां पे एलसीएम निकालना बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी हो सकती थी। अच्छा क्वेश्चन है, 1 स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि पहली बार करोगे तो हो सकता है टाइम कंज्यूम हो। हमें एग्जाम में करना है किस तरह से, वो समझ गए होगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर बिटवीन कितना 56,000 एंड 60,000 के बीच होना चाहिए। एक्स जो है छोटी संख्या है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 40 45 50 एंड 55 रिमाइंडर 23 इन ईच केस, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट। सेम क्वेश्चन, जैसे ये है वैसे ही ये है, बस डाटा चेंज है। देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे किसका? 40 45 आगे 50 और आगे कितना है 55 का एलसीएम लेना है। देखो कैसे लोगे एलसीएम, फिर वही तरीका अप्लाई करोगे। देखो ध्यान से, 5 इंटू 8 लिख दो, 5 इंटू 9 लिख दो, 5 इंटू 10 लिखो, 5 इंटू 11 लिखो। 5 सभी में कॉमन है, तो 5 एलसीएम में 5 होगा। अब देखो ध्यान से, 9 और 11 में कोई कॉमन नहीं है, तो 9 इंटू 11 होगा ऑप्शन में। 10 और 8 में 2 कॉमन है ना, तो 10 लोगे तो इसमें 2 आ जाएगा, यानी 8 में सिर्फ 2 इंटू 4, यानी 2 तो इसमें 8 में से 2 इसमें आ गया, 5 में 10 में, तो बचा कितना 4। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना होगा। ध्यान से देखोगे, 5 के 20, 20 नवा 180, 180 ये रहा, इंटू 11 इंटू 0 10 ना, 9 के 36, 5 180, या 5 के 20 इंटू इतना। अब देखो ध्यान से, 18 इंटू 11 इंटू, रुक जाओ, इंटू 100। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 198 और 2 जीरो आ गया। क्यों मैंने किया? क्योंकि 18 में 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 8 8 1 9 और 1 19800, ये एलसीएम आ गया। तो जो नंबर जो होगा लिस्ट नंबर, वो क्या होगा 19800 इंटू के कांस्टेंट टर्म और प्लस 23 हर एक केस में बच रहा है, तो रिमाइंडर के साथ वो ऐड हो जाएगा, रिमाइंडर 23 ऐड हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा क्वेश्चन में। के की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, क्योंकि रेंज जो है नंबर का वो किसके किसके बीच में, इसके बीच में है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 20 मानूं तो 20 3 60, यानी 3 के आसपास जाएगा, यानी के की वैल्यू अगर मैं 3 लूंगा तो रेंज मैच कर जाएगा। ध्यान से देखो, के की वैल्यू 3 रख के देखो नंबर कितना होगा 19800 इंटू 3 प्लस 23। ध्यान से देखो, 0 0 8 लिखे 24, 19 3 57, 57 और 2 59। देखो रेंज मैच कर रहा है कि इनके बीच आ रहा है, और प्लस 23 ऐड करोगे तो 59423 आ जाएगा। ये हमारा लिस्ट नंबर आया। अब क्या कहा गया, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स। ये जो एक्स है नंबर है, इसका डिजिट का सम। देखो ध्यान से, 9 5 14 4 18 2 20 और 3 23, ऑप्शन नंबर ए। फिर से चेक कर लो, 3 2 5 4 9 9 9 18 18 5 23। क्वेश्चन देखो एमटीएस में पूछा गया है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 233। देखो 233 क्वेश्चन क्या है, एमटीएस में भले ही पूछा हुआ है, लेकिन मेरे को लग रहा है अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे डाटा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। डबल स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि पहली बार करोगे तो हो सकता है दिक्कत है, लेकिन जितना ज्यादा मैं लैंग्वेज सिखाऊंगा, लैंग्वेज की तरफ बढ़ूंगा, एक एक स्टेप को ब्रेक करूंगा, तो आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर, यानी ये क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। व्हेन नंबर इज मेड टू इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नंबर। ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लेता हूं नंबर क्या था x, रेसिप्रोकल 1/x, दोनों के बीच का डिफरेंस ये हो गया x माइनस 1/x। नंबर इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो x का 20% होता है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 6/5, यानी नंबर क्या है नेक्स्ट न्यू नंबर 6x/5। रेसिप्रोकल इस नंबर का, इसका रेसिप्रोकल 5/6x, और दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों इनिशियल, देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है इनिशियल बाई फाइनल होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है फाइनल बाई इनिशियल का रेशियो। तो देखो ध्यान से, इनिशियल चेंजेज ये आया, फाइनल चेंजेज ये आया, और दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कितना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 175/144, यही तो है। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, जैसे देखो मान लो मैंने बोल दिया
कोई भी नंबर है उसका 25% इंक्रीज करना है, तो 25% इंक्रीज, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता कितना है 25%, 1/4, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी पहले 4 था अब कितना हो गया 5 हो गया। तो देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनिशियल बाई फाइनल, यही चीज तो होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, परसेंटेज में पढ़ चुके हो। तो वही चीज हमने किया। पहले देखो ध्यान से, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, नंबर और उसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस इनिशियल। अब क्या कहा गया, नंबर को बढ़ा दो 20%, यानी नंबर अब इतना हो गया 6x बाई उसका रेसिप्रोकल, उसका डिफरेंस क्या होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी फाइनल बाई इनिशियल, फाइनल बाई इनिशियल दिया गया है। देखो अब इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता समझाने का। क्वेश्चन लैंग्वेज किसी भी फॉर्मेट में दे तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमाएगा, यानी अगर आपको उसको ब्रेक करने आता है तो कभी भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। और यही सारे क्वेश्चन, इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जब एग्जाम में आप पहली बार देखते हो ना, डर जाते हो। डरने की जरूरत नहीं है कि क्या पूछ दिया, नया लैंग्वेज पूछ दिया, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया था, नहीं, हर टीचर आपको ये क्वेश्चन पढ़ाए होंगे, बस उसका लैंग्वेज इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया बस। चलो अब आते हैं सोल्व करना। अब सोल्व एक तो तरीका है, क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। नहीं यार, हमें नंबर ही तो चाहिए, नंबर हमने क्या माना था, एक्स ही तो माना था, एक्स ऑप्शन के थ्रू जाओ। अब देखो ऑप्शन में भी क्या करते हैं, इस्तेमाल क्या करते हैं, समझना बात को। ये दो तो पॉइंट में है, ये दो तो पॉइंट में है, तो हम इसको बाद में चेक करेंगे। 5 और 6 में चेक करना किसका आसान है, 5 का, तो पहले 5 का चेक कर लें, 5 के बाद 6, 6 के बाद 2.5, इस तरह से, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी हम कर पाए। और क्योंकि पॉइंट में रखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हमें एक्स की वैल्यू 5 रख के देखते हैं। सबसे हमें सिंपल यही लग रहा है, तो 5 रखोगे। देखो ध्यान से, यहां पे मैं 5 रखूंगा, तो 5 रखते ही एक्स की वैल्यू 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहां पे 5 रखूंगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना आया 6/1/6, ये रहा। नीचे आ जाओ, अगर x के जगह पे 5 रखूंगा तो 5, यानी 25 नीचे कितना आ गया 5 - 1/5, यानी हमारा आया 6 - 1/6 ओवर 5 - 1/5। और ये कितना आना चाहिए, हमें एग्जैक्ट आना चाहिए, अगर जिसका आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, 36 - 1 यानी 35/6, इधर 25 - 1 यानी 24, 24 यहां रहेगा और 5 ऊपर चला जाएगा। 35 × 5 = 175, 24 × 6 = 144। देखो ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो यही आंसर होगा। आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर 6 चेक करते, फिर इतना चेक करने का ऑप्शन भी तरीका होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ये इसलिए आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं, अदरवाइज बुक में भी तो सॉल्यूशन दिया होगा, बुक में भी मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 300 and 400 such that they are divided by 6, 12, 16 इट लिव्स नो रिमाइंडर। यानी क्या कहा गया कि जो नंबर होना चाहिए वो 300 से 400 के बीच में होना चाहिए, और उसका सम ऑफ द नंबर्स कहा गया, नंबर का सम बताना है जो 6, 12 और 16 से डिवाइड हो, 6, 12, 16 से डिवाइड होने वाले, यानी नंबर का इसका क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, ये तो आसान दिख रहा है ना, 48 में ले लूं, एलसीएम हो गया 48, यानी जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा 48 × k, यही होगा, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ है नहीं, नो रिमाइंडर है, 0 रिमाइंडर, नो रिमाइंडर। अब आ जाओ, k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, और वो रेंज जो होना चाहिए वो 300 से 400 के बीच में होना चाहिए। तो k की वैल्यू अगर मैं यहां पे लूं, क्या लूं, अगर 10 लेता हूं तो 480 हो जाएगा, 9 लेता हूं तो ठीक है, 8 लेकर के देखूं, 8 लेकर के देखूं तो नंबर कितना हो जाएगा 48 × 8, यानी 8 × 64, कैरी हो गया 6, 32 और 6 38, इसके रेंज में आ रहा है। हाँ, के की वैल्यू 9 रख के देखूं, नंबर कितना हो जाएगा 48 × 9, देखो 8 × 9 = 72, कैरी हो गया 7, 9 × 4 = 36, 36 और 7 43, नहीं ज्यादा हो जा रहा है, के की वैल्यू 9 नहीं ले सकते, पीछे जाओ, के की वैल्यू 7 तो लिया जा सकता है। देखो ध्यान से, नंबर कितना हो जाएगा 48 × 7, 8 7 56, कैरी हो गया 5, 28 और 5 33 हो गया। हाँ जी, ये भी रेंज आ रहा है। क्या के की वैल्यू 6 लेकर के देखें, ये हमारा रेंज इसके दोनों के बीच में आना चाहिए, तो 6 रख के देखो तो 48 × 6 कितना हो जाएगा, देखो 8 6 48, 24 और 4 28, ये तो नहीं हो पाएगा, यानी सिर्फ 2 ही आया नंबर, कौन कौन सा 384, 336, 336 और 384, इनका हमें सम चाहिए। तो देखो ध्यान से कितना हो गया 0, 8 3 11 12, 3 3 6 7, 720 आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एमटीएस के पेपर में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन, देखो
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच वेन इतना इतना आर डिवाइडेड, यानी जो x जो है बड़ा से बड़ा नंबर है, जो क्या कर रहा है, इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। आर डिवाइडेड, जो डिवाइडेड है, रिमाइंडर आगे कह रहा है द रिमाइंडर इन इच केस इज 11, तो हर एक केस में रिमाइंडर 11 हो रहा है। व्हेन 147 इज डिवाइडेड बाय x देन रिमाइंडर, तो पहले हमें x तो पता कर लें, x यानी ग्रेटेस्ट नंबर पता कर लें। तो जो देखो ध्यान से, पहले बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, जो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, जिससे जब इतना 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 से को विभाजित किया जाता है, यानी कौन से नंबर को, इस नंबर को इन तीनों से विभाजित, यानी एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ ऑफ क्या होगा, एचसीएफ हमें किसका लेना पड़ेगा, और जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर बच रहा है ना, उसको हम माइनस करते हैं। तो ये देखो ध्यान से, एचसीएफ ऑफ 448 माइनस 11, 678 माइनस 11 और 908 माइनस 11, इन तीनों का करके जो रिमाइंडर आप जानते हो ना, रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा टर्म होता है। एक्स्ट्रा टर्म को माइनस कर दोगे तो वो नंबर परफेक्ट जो है एक्स से डिवाइड होगा, यानी वो एचसीएफ होगा, सिंपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब बस ये कर लो, ध्यान से देखोगे, 8 में से 1 गया 7, 437 हो गया। हाँ जी, ये कितना हो जाएगा, देखो 667 हो गया, ये कितना हो गया 79897 हो गया, ये तीनों आ गए। अब इसका एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो तरीका है बेसिक मेथड से निकाल लो, दूसरा डिफरेंसेस देख रहा हूं, डिफरेंसेस यहां पे 230 आ रहा है ना, 0 3 और 2, 230। यहां पे भी देखो डिफरेंसेस कितना आ रहा है, 230 आ रहा है, यानी 230 यानी समथिंग कुछ होगा, यानी 23 से डिवाइड होगा, यानी एचसीएफ 23 हो सकता है, 23 हो सकता है। देखो ध्यान से, मैं 23 इंटू कुछ करता हूं, देखो 23 मेरे को दिख रहा है, सभी में कॉमन है, 23 इंटू समथिंग, 23 इंटू समथिंग, देख लेते हैं। 23 से कहीं 23 कितना हो गया, 23 यानी कितना हो गया 207, 23 नावा होता है 207, 23 तिया 69 नहीं, 23 दूनी 46, कितना हो गया 027, रुको 1 मिनट, क्या मैं कर रहा हूं, रुक जाओ, कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूं, देखो ध्यान से, 23 का डिवाइड कर रहा हूं, 23 बन जा 23, कितना हो गया 207, 23 नामा होता है, ठीक है, तो ये इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको देखो ध्यान से, 23, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और कितना बचा 207 बचा, 23 नामा। यहां पे देखो 23 इंटू 23, 23 में किससे डिवाइड कर रहा हूं, 23 तिया 69, 69, फिर 208 आया, 207 आया, 23 नावा 207 होता है। अब देखो ध्यान से, सभी में 23 कॉमन है, यानी 23 इंटू इतना होता है, 23 इंटू इतना, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इसका आ गया 23, यानी जो नंबर आया वो 23 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, यानी जो नंबर जो आया ग्रेटेस्ट नंबर वो क्या है, 23 है। 23 एक ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करने पे 11 रिमाइंडर दे रहा है। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, व्हेन 147 इज डिवाइडेड बाय x देन रिमाइंडर, 147 किसको किससे डिवाइड करना है, x, और x क्या था, यह नंबर यही था x, यानी 23 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अब जानते हो 23 का टेबल, 23 छाके 138 होता है, 138, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। देखो ध्यान से, 23 का भाग कर लो 147 में, 23 छाके होता है 138, यानी कितना हो गया, सॉरी 9 होगा ना, 8 9 17, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लेना। क्यों स्टार मार्क करोगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन की नीड थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे एचसीएफ निकालने में ही अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, तो वो सोचना था, डिफरेंस 230 का आ रहा था, इसलिए मेरे को दिख गया कि 23 कॉमन आ रहा है, यानी एचसीएफ 23 होगा, यानी नंबर 23। चलिए नेक्स्ट, व्हेन इतना 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 आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो ध्यान से, ये जो तीनों नंबर है, बड़ा से बड़ा नंबर, ये तीनों नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर एक्स से डिवाइड हो रहा है, यानी एचसीएफ का केस है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम, तो रिमाइंडर क्या हो रहा है, हर एक केस में सेम हो रहा है। व्हाट इज द कोसेंट व्हेन x इज डिवाइडेड, पहले x तो निकाल लें, तो x जो होगा, x यानी कि नंबर, वो क्या होगा, जब हर एक केस में रिमाइंडर सेम बचे तो उस केस में हम क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ, अगर 3 नंबर a b c रहे तो एचसीएफ ऑफ क्या होता है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ये हम करते हैं।
ठीक है, तो x निकल जाता है। ठीक है, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हूं, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो ध्यान से, पहले हम इन दोनों को, तो देखो ध्यान से, हम एक तो तरीका ये है, लेकिन हम बेसिक नहीं, स्मार्ट अप्रोच करेंगे। स्मार्ट अप्रोच कैसे हो, ध्यान से देखो। स्मार्ट अप्रोच, पहले इन दोनों का डिफरेंस लो, उसके बाद ही एचसीएफ निकालोगे ना। तो 2 - 0 यानी 2, 7 में से 2 गया 5, आगे बढ़ो, 6 में से 8, 8 हो गया, 852 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लो, 3 में से 2 गया 1, आगे बढ़ो, 6 में से 16 में से 9, ये बचा 10, 10 में से 6 जाएगा यानी 4, ये बचा हमारे पास 5, 5 में से 1, 1491। हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, इसका डिफरेंस का ये वाला आया 852, ये वाला आया कितना 1491। अब थर्ड वाला हम डिफरेंस नहीं लेंगे, 2 से ही हम काम चला लेंगे, 2 से ही हम काम चला लेंगे। और इसका क्या चाहिए, हमें एचसीएफ चाहिए, 2 से ही हम काम चला लेंगे। स्मार्ट अप्रोच यही करता है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम केस तीनों का उठाएंगे। देखो ध्यान से, अब हमें एचसीएफ चाहिए ना, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना आएगा, देखो ध्यान से, 9, ये बच्चा हमारे पास 8, 8 में से 5 गया 3, और ये हमारे पास कितना हो गया 13, 13 यानी 8, रुको 14 हो गया, 8 6 14, इतना हो गया। चेक करो क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो नहीं, इससे ये भी डिवाइड नहीं होता, यानी ये एचसीएफ नहीं हो सकता। अब फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 9 3 12, ठीक है, ये बच्चा 4 में से 1 और 8 में से 6 गया 213। 213 हम कैसे डिफरेंस लेते हैं, जो आएगा यहां पे उसका इन दोनों में जो छोटा होगा उससे डिफरेंस लेंगे। तो 213, क्या 213, देखो ध्यान से, 213 क्या डिवाइड कर पा रहा है इसको, तो ध्यान से देखो कितना बार में, 3 बार में, क्योंकि 3 3 3 × 3 9, 21 3 63, 4 बार में इसको डिवाइड करेगा, 21 4 देखो 3 4 3 12, 21 84 85, 7 बार में इसको कर देगा, क्योंकि सतली के 21 21 7 147 और 2 149, यानी 213 हमारा पता चल गया एचसीएफ है। एचसीएफ हमारा आ गया 213, तो डायरेक्टली हमने निकाल दिया एचसीएफ कितना आ गया हमारा 213। और ये तरीका मैंने आपको इससे पहले भी सिखाया हूं, और ये जल्दी आपको ना तो बुक में मिलेगा, बहुत कम लोग इसको बता पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 213। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट इज द क्वोशेंट व्हेन एक्स को डिवाइड करोगे इतना से, यानी 213 को डिवाइड करोगे किससे, 213 को, सॉरी एक्स जो 213 से डिवाइड करोगे किसको 1035 को, तो क्वोशेंट कितना बचेगा। क्वोशेंट मतलब ये वाला बताना है, यानी भागफल। अब देखो ध्यान से, भाग दे लो, सिंपल, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। देखो ध्यान से, 4 3 12, 21 4 84, 5 बार में चला जाता क्या, 13 5 65, नहीं ज्यादा हो जाता, तो 21 4 84, 84 और 1 85, तो सिर्फ हमें इसी से मतलब था क्वोशेंट, तो 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आसानी से हम कर लिए। चलिए नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, डबल स्टार, क्योंकि पहली बार आप करोगे तो हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको समझाया उस तरह से करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या कहा गया है, विच इज द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना एंड इतना लिविंग रिमाइंडर 12 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड होगा इससे इससे, यानी सिंपल, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इतना इतना को विभाजित करेगी, इसको विभाजित करना है, यानी एचसीएफ चाहिए। और एचसीएफ भी क्या चाहिए, जो रिमाइंडर रिमाइंडर एक्स्ट्रा टर्म होता है उसको माइनस करेंगे, यानी 1992 माइनस कितना हो गया 12, दूसरा 233, उसके केस में रिमाइंडर है 13, माइनस करने के बाद एचसीएफ होगा हमारा, जो होगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे तो हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। कैसे क्योंकि रिमाइंडर जो होता है एक्स्ट्रा टर्म होता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बड़ा से बड़ा नंबर से डिवाइड हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे उसके रिमाइंडर से, तो जो आएगा वो एचसीएफ एग्जैक्ट हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो ध्यान से, 92 यानी कि 80 1980 हो गया, दूसरा यहां पे कितना हो गया 20 220 आ गया क्या, 233 में से 3 में से गया, ठीक है 220 आ गया। अब देखो ध्यान से, इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है ना, इसका हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालोगे, मेरे को दिख रहा है, देखो ध्यान से, एचसीएफ निकालना है बड़ा से बड़ा नंबर जो कॉमन टेबल का नॉलेज होना चाहिए। अगर टेबल मैंने कई बार बोला हूं कि 1 to 30 तक आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, अगर नहीं है
तो आप कभी भी स्पीड आपकी नहीं हो पाएगी और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं सीख पाओगे। देखो ध्यान से, 22 इंटू 9 होता है ना, 22 इंटू 9 198 इंटू 10। देखो ध्यान से, ये क्या होता है, 22 इंटू 10। एचसीएफ में जो सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन 22 है, उसके बाद 10 कॉमन है, ले लो, तो 22 इंटू 10 यानी 220 इसका एचसीएफ आ गया। और वैसे भी दिख रहा था ये इसका कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स है, यानी सबसे छोटा नंबर कॉमन जो होगा दोनों में 220 होगा, यानी 220 एचसीएफ हो गया। और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी मैंने टेबल से दिखाया कि किस तरह से आप समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट 238। देखो ध्यान से, 238 क्वेश्चन इस तरह का मैंने ऑलरेडी एक कराया हूं, दूसरा बार रिपीट हुआ है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना। क्या कहा गया है, इफ द 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर ये है, वो क्या होना चाहिए, इज डिजिबल बाई 3, 7, 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5। 3, 7 और 11 का क्या हमें निकालना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है, 3 इंटू 7 इंटू 11 यानी कितना हो गया 231। क्योंकि हमें चाहिए जो 5 डिजिट का नंबर है इतना, तो देखो ध्यान से, हमें सबसे पहले मैं अब एक्स वाई हमें नहीं पता है, जो नंबर 231 से डिवाइड होगा वो 3, 7 और 11 से भी होगा, लेकिन इतना बड़ा नंबर को हम 231 से कैसे डिवाइड करके चेक करेंगे, नहीं करेंगे। इससे बेटर है हम क्या करेंगे, हम सबसे बड़ा से बड़ा नंबर मान लेते हैं। देखो 676 तो है, बड़ा से बड़ा नंबर एक्स और वाई क्या हो सकता है, 9, 9, दोनों बड़े से बड़े 9 और 9 हो सकते हैं। उसको हम क्या करेंगे, 231 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, देखो ध्यान से, डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, कितनी बार में, 23 या 69, 2 बार में जाएगा। 2, 23 दूनी 46, कितना हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, कितना आया यहां से 9। अब कितनी बार में जाएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 टाइम्स में जा रहा है। देखो 9 29, देखो 23 नवा होता है 207, ठीक है, डायरेक्टली लिखो, 0, 7 खत्म हो गया, 70 आया, फिर 9 टाइम्स में, 23 तिया 69, कितना हो गया 3, 23 तिया 69 यानी कितना हो गया, देखो ध्यान से 6, 1, 16 बचा रिमाइंडर। तो देखो ध्यान से, नंबर तो होना चाहिए था इतना 67699, लेकिन रिमाइंडर जो होता है एक्स्ट्रा टर्म होता है, तो एक्स्ट्रा टर्म को माइनस कर दोगे 16, तो एक्चुअल नंबर आ जाएगा 676, 9 में से 8 जाएगा, 1 जाएगा, 8 और 3 इतना आ गया। और ये क्या है, x और y है, x ये है और y ये है। हम इतना नहीं करते, देखो 99 दो बड़ा नंबर था, उसमें से ही ये माइनस करना था 16, क्योंकि बाकी पूरा हम एक्चुअल ये करते, लेकिन हमें क्या इतना जरूरत है, हमें x और y चाहिए ना, तो 8, 3 आ गया, यानी x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3, डायरेक्टली भी कर सकते थे, x आ गया 8 और y आ गया 3। अब जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कर लो, देखो ध्यान से, 3x माइनस 5y, 3 इंटू 8 यानी 24, माइनस 5 इंटू 3 यानी 15, यानी कितना हो गया 9 आ गया हमारा आंसर। देखो 9, ये क्वेश्चन सीजीएल 13/8/2021 में अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, इफ द 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट का नंबर है, इज कंप्लीटली डिजिबल बाई 88, यानी जो 88 से होगा डिवाइड वो 8 और 11 दोनों से होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू, आगे ये निकालना है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की लार्जेस्ट वैल्यू, वेयर पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 की डिजिबिलिटी लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, यानी Q28 8 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट। Q की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, तो लार्जेस्ट वैल्यू यानी स्टार्ट करेंगे नीचे से, 9 से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ, ध्यान से देखो, 9 to 8 लेता हूँ, तो क्या 9 से डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 9 लेता हूँ, देखो ध्यान से, 8 कहीं 8, 12 बचा, 8 कहीं 8, 8 6 48, यानी Q की वैल्यू 9 आ गया। कैसे, 9 रखते ही डिवाइड हो जाएगा ना, 8 बन जाए 8 बचा 12, 8 कहीं 8, 48 हो गया, 8 6 48, Q की वैल्यू 9, बड़ा से बड़ा लेना था लार्जेस्ट वैल्यू, यानी Q की वैल्यू 9 आ गया। अब आते हैं 11 की डिजिबिलिटी रूल, अब उसमें लगाएंगे, देखो ध्यान से, 7T596, मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूं, 4 Q के जगह पे लेना पड़ेगा, 9 आ चुका है, 28, ये जो होना चाहिए 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, 11 की डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो, 9 8 17, 17 6 23, 23 और 5 28, 28 और 7 35,
आगे बढ़ो। 9 9 4 13, 13 और 2 15, -15 प्लस पी, या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। 23 - 15 यानी 20, 20 माइनस पी, या तो 0 होना चाहिए 11 का मल्टीपल। 0 नहीं ले सकते क्योंकि पी की वैल्यू 20 आ जाएगी, जो कि पी जो होना चाहिए 1 से स्टार्ट होगा 9 तक ही हो सकता है ना, क्योंकि ये एक डिजिट है, तो ये हो नहीं सकता। यानी 20 माइनस पी इज इक्वल टू 11 लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, इधर आएगा तो 9 इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू भी 9 आ गई। Q9 P9, अब जो आएगा देखो ध्यान से, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 यानी कितना हो गया 72 आ गया। देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी होगी। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू ऑफ पी, पी का इफ नंबर इज डिवाइडेड बाई 3। ध्यान से देखो 5306P2 डिवाइड होना चाहिए 3 से, ये क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 की डिजिबिलिटी रूल आप जान चुके हो, तो चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जो 3 से डिवाइड हो रहा है उसको हटा दो, खत्म हो गया। 5, अब जो ये खत्म हो गया, 5 3 8 और 2 10, 10 प्लस पी क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए, और पी की एक छोटी वैल्यू और एक बड़ी वैल्यू लेनी है। ध्यान से देखो, तो पी कितना होना चाहिए, पी की वैल्यू छोटा से छोटा क्या लूंगा कि डिवाइड हो जाए 3 से, तो 2 होगा, क्योंकि 10 प्लस 2 12 होता है। पी का बड़ा से बड़ा वैल्यू ये स्मॉल वैल्यू हो गया, और बड़ा वैल्यू बिग वैल्यू, यानी पी का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो ध्यान से 8 लूंगा तो 18 होगा, और क्योंकि 9 के बाद ले नहीं सकते क्योंकि एक डिजिट है, तो पी की वैल्यू 8 और 2। अब देखो ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर 8, 8 का स्क्वायर 64, दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर 2, 2 का स्क्वायर 4, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो 60 आ गया। देखो ध्यान से, सीजीएल 2021 में पूछा गया है, समझने का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझोगे कैसे वो मैं आपको बता चुका हूं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इफ द 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट का नंबर ये दिया गया है, क्या है, इज डिजिबल है 72 से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई, और कंडीशन दिया गया x और y इक्वल नहीं होने चाहिए। जो नंबर 72 से होगा वो नंबर 8 और 9 दोनों से होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 8 से डिवाइड होने के लिए 9y6 होना चाहिए, ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, यही जो होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन समझो बात को, कैसे सोच सकते हो, y की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ध्यान से देखो, y की पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो क्या होना चाहिए y, अगर जो 8 से डिवाइड होगा वो लास्ट का वो 4 से भी होगा, क्योंकि 8 का एक फैक्टर 4 होता है। 4 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, तो 36 हो सकता है। मैं पहले 4 से डिवाइड वाला केस कर रहा हूं, जो 8 से डिवाइड होगा वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। 4 की डिजिबिलिटी लास्ट का 2 डिजिट 36 हो गया। अब क्या 4 से डिवाइड होता है, 76 हो गया। 4 से डिवाइड और क्या होगा, सॉरी 56 भी होगा ना 4 से डिवाइड, 56 भी होगा 4 से डिवाइड। 56 के बाद 66 नहीं होगा, 76 होगा। 76 के बाद 96 होगा, बस यही 4 केस होगा। 9 चिपका दो इसके साथ। अब क्या होना चाहिए, ये जो नंबर होना चाहिए, 4 पॉसिबिलिटी है, इसमें से जो 8 से डिवाइड होगा उसको चेक कर लो। 8 1 जा 8, 13 बचा 8, 56, 8 7 56, ये डिवाइड हो रहा है कैसे, देखो फिर से देखो, 8 1 जा 8 बचा 13, 8 कहीं 8, 5 56 बचा, 8 7 56, 8 8 8 से इसको डिवाइड करके देखो, 8 1 जा 8, 13 8 कहीं 8, 76, 76 कभी भी डिवाइड नहीं होता है 8 से। 8 1 जा 8, 17 बचा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये डिवाइड हो रहा है। 8 1 जा 8, 19 बचा, 8 दूनी 16, 36 कभी भी डिवाइड नहीं होता 8 से। यानी 2 पॉसिबिलिटी, y की कितनी पॉसिबिलिटी आई, y की 2 पॉसिबिलिटी, एक 3 और एक 7, यानी y या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब आगे हम चेक करेंगे ना इसके बाद, क्योंकि कंडीशन अब 9 की डिजिबिलिटी आएगा। 9 की डिजिबिलिटी देखो, 9 4x 29y6 है ना। 9 की डिजिबिलिटी कहता है सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 जहां जहां है खत्म कर लो, 6 2 8 6 2 8 4 12, 12 प्लस x प्लस वाई, ये क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए।
अब दो केस लेते हैं, देखो ध्यान से, दो केस लेते हैं, x 3 लेते हैं, देखो ध्यान से, y की जगह पे एक बार 3 लेंगे तो 3 लेंगे y की जगह पे, तो 3 प्लस x जो होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरे केस में y की जगह पे 7 लेंगे तो 12 प्लस y की जगह पे 7 लेंगे प्लस x जो होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। 12 और 3 15, 15 प्लस x जो होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो खुद सोचो, 3 नहीं ले सकते क्योंकि अगर x और y नॉट इक्वल हैं तो ये केस वाला तो वैलिड होगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ये केस वैलिड नहीं होगा, तो अब क्या होगा, दूसरा वाला केस वैलिड होगा, 7 वाला केस वैलिड होगा, 7 वाला वैलिड होगा तो कितना हो गया, 19 हो गया। 19 प्लस x जो होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब कितना होगा, x की वैल्यू 8 लेना पड़ेगा तो 27 हो जाएगा, 27 8 से डिवाइड होता है, यानी y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 8, ये पॉसिबिलिटी ही बन पाया। अब क्वेश्चन में क्या आ गया, 2x प्लस 3y, ध्यान से देखो यहां पे लिखने जा रहा हूं, 2x 2 इंटू 7 प्लस 3y 3 इंटू 8, सॉरी 2x यानी 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7, यही है ना, y 7 है, तो 16 प्लस 21 यानी कितना हो गया, 37 हो गया। देखो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आसानी से हमने कर लिया क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू ओके एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k इन द नंबर सो दैट इतना इज डिजिबल बाई 3। ध्यान से देखो, 45082k जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो ध्यान से, सबसे पहले आ जाओ, 5 4 9 3 से डिवाइड हटा दो, 8 2 10, 10 प्लस k 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो दूसरी बात, एक k की ग्रेटेस्ट वैल्यू होनी चाहिए और एक लोएस्ट वैल्यू। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे k की जगह पे 2 रखूं तो 12 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू 2 स्मॉल हो गई। अब बड़ा से बड़ा k की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, यहां पे 8 रखना पड़ेगा तो 18 हो जाएगा 3 से डिवाइड, यानी 8। k की बड़ा से बड़ा वैल्यू 8 और छोटा से छोटा 2। ध्यान से देखो, अब जो क्वेश्चन कहा जाए उस पे देखो, क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहा गया है ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, और इन दोनों का सम चाहिए, यानी कितना हो गया 68। देखो जो भी आंसर आ जाएगा वो 68 आंसर आ जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था जो मैंने करा चुका हूं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 243 पे आ जाओ। इफ p इज डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से, इफ ए नंबर p इज डिवाइडेड बाई 2 अनदर नंबर q इज डिवाइडेड बाई 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 2। देखो ध्यान से, p को 2 से डिवाइड करोगे, q को 3 से डिवाइड करोगे तो कौन सा ट्रू होगा, p क्रॉस q, यानी p क्रॉस q करोगे तो जो ये होना, p 2 से डिवाइड हो रहा था, q 2 से, तो ये p क्रॉस q किससे डिवाइड होगा, 2 इंटू 3 यानी 6 से डिवाइड होगा। ये तो रियलिटी है, तो यही आंसर आ जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 6 नहीं, p प्लस क्यू, अगर मेरे को p प्लस क्यू है वो डिवाइडेड बाई 6 होगा। कहा जा रहा है कि p 2 से डिवाइड हो रहा, q तो दोनों को ऐड करने पे 6 से डिवाइड होगा, नहीं, कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 5, ये कोई रूल ही नहीं बनता है, केवल मल्टीप्लाइंग में ये होता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। p इंटू क्यू इज डिवाइडेड बाई 5 नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड और 3 से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड होगा 6 से, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, बाकी कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज इतना, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ध्यान से देखो, पहले 5 कंजिक्यूटिव नंबर मानना है ना, तो पहला नंबर x ले लो, ऑड चाहिए यानी गैप 2 का होना चाहिए, यानी x प्लस 2 लो, x प्लस 4 लो, और इधर बैक चले जाओ, x माइनस 2 लो और x प्लस 4 लो। ये हमने 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर मान लिया, क्योंकि ऑड नंबर माने या इवन नंबर माने थे, इवन नंबर भी होता तो भी यही कंडीशन होता, क्योंकि इवन नंबर और ऑड नंबर में गैप कितने का होता है, 2 का। जैसे देखो ऑड नंबर 1 3 5 7 9, गैप कितने का चल रहा है, 2 का। इवन नंबर 2 4 6 8, गैप कितने का चल रहा है, 2 का। तो इसीलिए हमने ये +2 कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना बात को। अब आते हैं, ये 5 कंजिक्यूटिव नंबर मान लिया, कहा गया है इनके स्क्वायर, इनका स्क्वायर का एवरेज। सबसे पहले बताओ एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम
डिवाइडेड बाई नंबर, और सम यानी सम क्या होगा, योग, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर। तो पहले देखो ध्यान से, इनके स्क्वायर का सम निकालना पड़ेगा क्योंकि एवरेज स्क्वायर ऑफ एवरेज कहा गया है। तो पहले इसके स्क्वायर का सम निकालो, प्लस करो इसके स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर का सम, ऐड करना है सभी को। देखो ध्यान से, ऐड करोगे तो क्या होगा, पहले समझना बात को। मैं डायरेक्टली लिखना शुरू करूंगा, डायरेक्टली आपको भी समझ में आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितनी बार, 5 बार, यानी 5x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो ध्यान से, 2ab यानी 8x, यहां पे देखो 2ab यानी -4x, 2ab, यहां तो 2ab होगा नहीं, यहां पे क्या होगा, प्लस का 4x, सॉरी यहां पे माइनस होगा ना, रुक जाओ, यहां पे माइनस होगा ना, यहां पे माइनस नंबर होगा ना, x -4 होगा माइनस, ठीक है। तो ये माइनस का 8x होगा। चलो अब आते हैं, ये प्लस का 8x होगा। अब जब ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी 2ab वाला टर्म भी खत्म हो गया। अब y स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, 4 का स्क्वायर यानी 16 यहां पे, प्लस का 2 का स्क्वायर यानी 4 यहां पे, ये तो 2 का स्क्वायर 4 यहां पे और 16 यहां पे। फॉर्मूला हम सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो कर रहे हैं हम। चलो अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेता हूँ। देखो ध्यान से, 5x स्क्वायर था, 16 16 32 32 और 8 40, यानी 5x स्क्वायर प्लस 40, ये क्या हो गया, सम हो गया। सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना दिया गया, 233 इंटू नंबर, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई, यानी 5x स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15 23 5 115, 115 और 1 116, और माइनस इधर जो है 40 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5211। 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सॉरी 50 25, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो एक्स की वैल्यू कितना होगा, 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है। अब देखो ध्यान से, नंबर हमारा मिल जाएगा, रेड कलर वाला था नंबर था। देखो ध्यान से, एक्स अगर 15 है तो ये क्या होगा, 2 ज़्यादा 17, फिर 2 ज़्यादा 19, 2 2 का गैप ही चलेगा ना, ये कितना होगा 13, और ये कितना होगा 11, क्यों, क्योंकि 2 2 का गैप चल रहा है ना। तो 11 13 15 17 19 हो गया नंबर। हमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 19, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 11, उनका एवरेज चाहिए। तो एवरेज क्या था, सम 19 प्लस 11, 2 नंबर की बात की गई, बाई 2, यानी कितना हो गया 20 10 30 बाई 2, डेट मीन्स 15 इज द राइट आंसर। और ये अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को फिंगर टिप्स पे रख लो, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, इफ द 5 डिजिट नंबर इतना इस, देखो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हूं, फिर आ गया, रिपीट कर दिया, डबल स्टार मार्क कर लेना। 5 डिजिट का नंबर है, वो क्या हो रहा है, 3 7 11 से डिवाइड होना है, तो एलसीएम 3 7 11 का 3 इंटू 7 इंटू 11, एलसीएम कितना होगा 231। मैंने क्या बोला था, बड़ा से बड़ा नंबर, यहाँ पे 593 है, बड़ा से बड़ा ए और बी का वैल्यू क्या ले लो 99, उसको किससे डिवाइड करोगे 231 से डिवाइड कर लो। ध्यान से देखो, डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 23 2 23 दूनी 46, यानी कितना हो गया 131, यहां पे हो गया 9, कितनी बार में जाएगा 5 या 6 बार में, 6 छेतली 18, 6 बार में लेके देखते हैं, 6 23 छाके होता है 138, नहीं 6 बार में तो नहीं जाएगा, 5 बार में ले जाना पड़ेगा। तो 5 23 5 है 115, देखो ध्यान से, 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 में से 1 गया 1, अब कितना आया यहाँ पे 9। अब देखो ध्यान से, अब कितनी बार में जाएगा, 23 साते होता है, नहीं 23 साते 161 होता है ना, 7 बार में लेके चलो। 1 to 30 तक आपको टेबल का नॉलेज होना चाहिए, मैं कई बार बोला हूं, अगर एग्जाम में फास्ट करना है तो 23 साते 7, 23 साते होता है 161, देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 3, तो नंबर जो रहा 593, उसमें 99 में से 32 माइनस कर दोगे तो कितना हो गया 6 और 7 359, और ये क्या है x की वैल्यू और ये क्या है y की वैल्यू,
हमें मिल गई। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस, देखो यानी ये ए है और ये क्या है, बी है। ए और बी की बात कही गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही कहा गया है। ए स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर वाई 7 का स्क्वायर 49 प्लस 36 इंटू 7, यानी देखो ध्यान से 36 माइनस 49 प्लस 42, 42 माइनस माइनस 7, 36 माइनस 7 यानी कितना हो गया, 29 हो गया। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन को हम इस तरह से डील करते हैं। क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस एक्स्ट्रा टर्म जो है रिमाइंडर उसको माइनस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे को निकलना भी है थोड़ा सा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर करके ऑनेस्टी से बताया करो, और कमेंट्स करके आप जरूर बताया करो कि इस सेशन से हेल्प मिल रहा है नहीं, क्योंकि मेरा टाइमिंग हो गया है, जॉब का टाइमिंग, मेरे को जाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आने के बाद वहाँ से, तो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए इतना ही इस वीडियो में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।